Welcome to Infinity IQ+. स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप आपने मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में, आज वैसे डिस्कशन ऑर्गेनिक पे है, बट बेसिकली मैंने आपको लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। आपके कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं और मैं जल्दी ही ट्राई करूंगा कि उन सभी कमेंट्स के अकॉर्डिंग उन पे एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूं ताकि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपर हेल्प मिल सके। वैसे मैंने प्लान किया है कि 22 फरवरी को आपका इंग्लिश पेपर है, उसके बाद 4 दिन का गैप है, तो 23 से 26 तक मैं आपसे लाइव कनेक्ट करूंगा, आपके लाइव लेक्चर्स के थ्रू आपके डाउट क्लियर करूंगा। इवनिंग के टाइम पे जनरली वो शेड्यूल होगा 6 PM और 7 PM। तो जल्दी ही इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप वीडियो को देखते रहे। और इस वीडियो में मैं बस ये गाइड करने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ोगे, किस तरीके से प्लान करना है आपको, ताकि आप टोटल जो इसकी वेटेज है 33 मार्क्स, उसके अराउंड आप स्कोर कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th, इसकी वेटेज है 33 मार्क्स। अब ये 33 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे आप फर्स्ट बुक में जाओ, फर्स्ट बुक में फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैक्सिमम वेटेज किसकी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, 9 मार्क्स। जबकि इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर कितने थे? 7 मार्क्स। सेकेंड बुक की बात करें जो कि इंटायरली बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इसमें आप देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? एल्डिहाइड कीटोन की, 8 मार्क्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन करोगे। एल्डिहाइड कीटोन को समझने के लिए भी आपको हेलो एल्केन्स या फिर अल्कोहल फिनॉल, हर एक चैप्टर कनेक्टेड है ऑर्गेनिक में। फिजिकल की तरह नहीं है कि आप सॉल्यूशन का कोई कनेक्शन इलेक्ट्रो से नहीं है, इलेक्ट्रो का कोई कनेक्शन काइनेटिक्स से नहीं है। इसमें चैप्टर्स कनेक्टेड हैं। कन्वर्जेंस के लिए आपको चारों ही चैप्टर का प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो किसी भी चैप्टर को आप वैसे इग्नोर मत करके चलना कि ये स्किप करना है। सभी चैप्टर्स पे जितना मैक्सिमम हो सके आप एफर्ट लगाओ। हेलो एल्केन्स की वेटेज है 6 मार्क्स। अल्कोहल फिनॉल की वेटेज है 6 मार्क्स। और जैसा मैंने बताया एल्डिहाइड कीटोन की वेटेज है 8 मार्क्स, जो मैक्सिमम है। एंड अमाइंस आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसकी वेटेज भी है 6 मार्क्स। लास्ट का एक चैप्टर है जो बायो के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इजी है, 7 मार्क्स है इसकी वेटेज, क्योंकि 11th में बायोमोलिक्यूल्स बायो के स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या विटामिन या जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। बट ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जनरल लाइफ में भी बायोमोलिक्यूल जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी बायोमोलिक्यूल का कहीं ना कहीं आपके जनरल लाइफ में तो यूज है ही। तो इंटरेस्टिंग होने के कारण इसको लर्न करना आसान है। इसको आप जनरल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ना है। कभी कभी कुछ आपको जनरल लाइफ में अप्लाई करने और सीखने के लिए भी पढ़ना होता है। तो प्रिपरेशन कैसे करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतने कम टाइम में हम कैसे रिवाइज करें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल का कनेक्शन किसी चैप्टर के साथ नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल में जो भी टॉपिक्स हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, हार्मोन का एलिमेंट्री आइडिया, एंजाइम पे थोड़ा बहुत डिस्कशन, इसको आप प्रिपेयर करो, इसको साइड कर लो। इस पे फिक्स कंटेंट है जो एनसीईआरटी पे वही आते हैं, बाहर से कुछ आने वाला है नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इंटेक्स, मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, क्योंकि एनसीईआरटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं है, असर्शन रीजनिंग नहीं है, तो आप रेफर किसको करोगे? सपोर्ट मटेरियल को रेफर करो, इतना सफिशिएंट होगा। अब ये गारंटीड है कि इससे बाहर या इस टाइप के कॉन्सेप्ट ही आएंगे, इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो आप इसके अराउंड ही पढ़ाई करते रहो, आप 100% अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ये जो मेन 4 चैप्टर्स हैं नई बुक के अकॉर्डिंग, ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7 इज अल्कोहल फिनॉल, चैप्टर 8 है एल्डिहाइड, चैप्टर 9 है अमाइंस एंड लास्ट चैप्टर है 10 बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले जो ये मेन 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, 8 एंड चैप्टर 9, इनके नॉमेनक्लेचर, जितने भी नॉमेनक्लेचर है इसको आप प्रैक्टिस करो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप यूज में है, लाइक हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव है, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड और लास्ट में अमाइन और डायजोनियम सॉल्ट। ये एक छोटा सेक्शन है, बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर ये नहीं है। चारों चैप्टर के आपने क्या कर लिया, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप जाओगे मेन टॉपिक की तरफ, जैसे सबकी आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है आपको और प्रिपरेशन पढ़ना है। जैसे ही आपका केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन सेक्शन कंप्लीट होगा, यू विल फाइंड कि आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन भी बहुत आसानी से कर पा रहे हो। मैक्सिमम जो डिफिकल्ट कन्वर्जन्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप देखोगे यू विल फाइंड कि वो सब या तो किसी केमिकल प्रॉपर्टी से बने हुए हैं या प्रिपरेशन से उसे लिया गया है। नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर्स में नेम रिएक्शंस हैं, जैसे आप चैप्टर हेलो एल्केन्स देखो तो उसमें कौन कौन से नेम रिएक्शंस हैं। इस चैप्टर में टोटल 6 नेम रिएक्शंस हैं। वैसे एंटायर सिलेबस में मेन 27-28 नेम रिएक्शंस हैं, लाइक सैंडमेयर्स रिएक्शन, किसी चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन आएगा, अल्कोहल में है कोलबेज रिएक्शन, रीमर-टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। एल्डिहाइड में टोटल 11 मेन नेम रिएक्शंस हैं, जिसमें एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, वुल्फ-किस्नर रिएक्शंस, HVZ रिएक्शन, ये इसके इंपॉर्टेंट्स हैं। तो नेम रिएक्शन जो साइंटिस्ट नेम पे होते हैं उनको लर्न करना है। अमाइंस में भी नेम रिएक्शंस है और उसके बाद सीधा हो गया आप केमिकल टेस्ट पे। लाइक अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ाया जाता है, लुकास टेस्ट। एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, कौन सा टेस्ट पढ़ते हो, टॉलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, सिफ्स टेस्ट। अमाइन में जाओगे तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, एजोडाई टेस्ट। देन आपको जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा, उसकी तैयारी करना है। रीजनिंग क्वेश्चन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको जरूर करना है, जिसका LHS गिवन होता है, RHS मिसिंग होगा। कुछ क्वेश्चन में आपको ABCD पाथ गिवन होता है, A गिवन है, रिएजेंट गिवन है, BCD बताए, इस तरीके के क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है किसी कंपाउंड से रिलेटेड और उस स्टेटमेंट के अराउंड आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड और राइट ऑल द एंटायर रिएक्शंस, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म आप इसको नोट कर लो, इन 3 में से एक के आने का चांसेस रहेगा, अभी तक यही देखा गया पैटर्न। पहला जो मैकेनिज्म है वो है इथीन टू इथेनॉल, ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा। दूसरा मैकेनिज्म है इथेनॉल टू इथीन, राइट, नोट करते रहो आप। और तीसरा मैकेनिज्म है आप बनाओगे इथेनॉल से ईथर। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। मेरे अकॉर्डिंग ये इनके चांसेस ज्यादा होंगे आने के, बाकी चैप्टर से मैकेनिज्म आए या ना आए। तो आपको इसी पैटर्न पे प्रिपरेशन करते रहना है। जो भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट्स में बताते जाओ, उस डाउट के अगेंस्ट वीडियो तुरंत ही अपलोड करने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपके डाउट सब क्लियर हो जाए बिफोर एग्जाम, एक भी डाउट नहीं रहे और आप कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। एक वीडियो लेक्चर एग्जाम से ठीक पहले हम इस पे भी बनाएंगे कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे, ताकि 3 घंटे में आप प्रॉपरली रिलैक्स होके पूरा पेपर सॉल्व कर पाओ। तो हम आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हैं, बस आपको हेजिटेट नहीं करना है। अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, आपको कमेंट के थ्रू बताना है, उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड आएगा हमारे ग्रुप की तरफ से। इवन इन केमिस्ट्री आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ रहे हो, किसी और भी सब्जेक्ट के डाउट हैं तो हमारे पोर्टल पे अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, SST, 9th-10th हर एक टीचर अभी डेडिकेशन से अवेलेबल हैं, अपने वीडियो लेक्चर बनाने में लगे हुए हैं ताकि बच्चों को अपकमिंग एग्जाम में कोई फियर ना हो। एक हेल्पिंग हैंड के, आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, आप घर से डाउट पूछो, हम ऑनलाइन लाइव भी अवेलेबल होंगे, यदि डिमांड होगा तो एग्जाम गैप में हम ट्राई करेंगे कि लाइव क्लासेस भी आपको कंडक्ट करके दें और आपके डाउट 1-to-1 लाइक आपको ऐसा फील होगा कि वो 1-to-1 ही क्लियर किया जा रहा है। तो होप आपको ये सजेशन वीडियो या वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, इसके अराउंड आप पढ़ाई करो। मैं बार बार यही आपसे बोल रहा हूँ कि आप NCERT पढ़ो, टाइम कम है। NCERT के एग्जाम्पल इंडेक्स एक्सरसाइज करो, सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सैम्पल पेपर। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना एग्जाम को लेके, आपने जो साल भर पढ़ाई किया उसको रिवाइज करते रहो और होप करो कि आपका पेपर मतलब आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ही आएगा और काफ़ी अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Follow and subscribe us for more.